हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपने क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट, जो पहला चैप्टर है हमारा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल में आपके इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में, उसके सॉल्यूशन रहेंगे, और जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उन्हीं का, थ्योरी वाला डिस्कस नहीं किया जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे के सारे, हाँ, चैप्टर में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको छोड़कर, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व है। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा लिया है तो आप वहां से बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज को भी, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो सॉल्व करके दिया गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पेज नंबर इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 168 पर। तो यहाँ पे आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। यहाँ पे है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मतलब कोई एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है, F इक्वल टू होता है R/2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पे R जो गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये 2 आ जाएगा। हमारा जो फोकस होगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। अब स्फेरिकल मिरर कौन सा है ये कुछ दिया नहीं गया है, मतलब कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, उस हिसाब से उसकी साइन ली जाती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, बस फोकल लेंथ, तो वो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 168 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया होगा वो दिया है डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो आपको जो थियोरी वाले पार्ट हैं उसमें मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद 171 पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। रेडियस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब की बार रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया गया है वो 32 दिया गया है, 32 ही है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको F फाइंड करना है, R/2, F होगा 32, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है ना, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव उस हिसाब से हम देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये जो मिरर होता है जिसका जो उठा हुआ हिस्सा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, इसका जो फोकस लिया जाता है वो इस साइड लिया जाता है ना, मतलब जब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे चिन्ह परिपाटी से, तो वो लिया जाता है राइट साइड में, और राइट साइड में जो भी आता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो फोकल लेंथ आएगा F इक्वल टू वो प्लस 16 सेंटीमीटर आएगा ना। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और कॉनकेव की होती है नेगेटिव। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 171 पेज पर। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, है ना, तो 3 गुना बड़ा इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन हमारे पास दिया गया 3, है ना। अब रियल बनाता है कि वर्चुअल बनाता है, उस हिसाब से तो एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ये चीज आएगी। अगर रियल बनता है तो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन क्या होता है, H' या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जब लिया जाएगा, अगर वो रियल होगा, हाइट जो अगर इमेज की हाइट जो है वो इमेज अगर रियल बन रहा है तो इमेज की हाइट नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि जब भी रियल इमेज बनता है तो वो नीचे की तरफ नप रहा होता है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो ऊपर की तरफ नपता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो जब रियल इमेज बनता है तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो नेगेटिव आती है उसकी वैल्यू।
और जब वर्चुअल इमेज बनता है तब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्निफिकेशन जो होगा m की वैल्यू होगी नेगेटिव और m की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये बात नोट करके रखनी है आपको। पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज रियल होगा, और जब नेगेटिव होगा तो रियल होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव इस हिसाब से ली जाती है। अब यहां पे दिया क्या गया है? अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is image located? तो मैग्निफिकेशन दिया गया है 3 दिया गया है, और जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। अब अगर रियल बन रही है इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो -3 होगा, क्योंकि रियल के लिए नेगेटिव होता है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा -3, और m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, -v अपॉन u मिरर के लिए। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। अब इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, m दिया गया है, m इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन u नेगेटिव में। m की वैल्यू है -3 और v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और u की वैल्यू दी गई है -10, क्योंकि कहा गया है कि उससे 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर उसके सामने रखा गया है। तो u की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। मिरर या फिर लेंस कोई भी हो, हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, इसलिए नेगेटिव लिया जाता है। तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा -30 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा v। तो v की जो वैल्यू आएगी हमारी वो -30 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। फिर उसके बाद अगला ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 171 पर। फिर उसके बाद पेज नंबर 176 पर एक जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, जो दिया गया है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर to glass having refractive index 1.5, what is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमने क्वेश्चन लगाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लिखा था वो लगाएंगे, जो कि होता है n इक्वल टू c बाई v, है ना। c क्या होता है? c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। वैक्यूम और एयर का लगभग सेम लिया जाता है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या फिर एयर में कांस्टेंट मानी जाती है, और वो होती है 3,84,000 के आसपास, इतने किलोमीटर पर आवर। और जब उसको मीटर में बदला जाता है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आता है। तो गिवन डाटा दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट करें या फिर हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू दी गई 1.5। कोई भी इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक रेशियो होता है ना, स्पीड का रेशियो होता है, और n इक्वल टू होता है c बाई v। v हमको फाइंड करना है, c पता है, c कांस्टेंट होता है। c की वैल्यू जो दी गई है, n की वैल्यू तो दी गई 1.5, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और v हमको फाइंड करना, v इधर आएगा 1.5 से डिवाइड होगा, तो v इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5। इससे ये कट के v इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी लाइट की जब लाइट एंटर करेगा एयर टू ग्लास, है ना, मतलब वायु से शीशे कांच में जब प्रवेश करेगा तो ये उसकी वेलोसिटी होगी। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 184। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाँ,
अ कॉन्वेक्स लेंस, 184 पेज नंबर का क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस और मिरर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, लेंस और मिरर का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए अच्छे से, मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूले दोनों जो होते हैं। तो मिरर के लिए होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस के लिए यहाँ पे ये साइन नेगेटिव हो जाता है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे इसकी बजाय hi और ho लिखा होता है। hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे -v अपॉन u होगा, जो कि मैग्निफिकेशन का है ना, इसीलिए नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव साइन इसमें आता है और लेंस में नहीं आता है ऐसा। लेंस का क्या फॉर्मूला होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन बिल्कुल hi अपॉन ho, यहाँ पे v अपॉन u बस रहेगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में, मिरर और लेंस में। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है ये लेंस की बात कर रहा है, मतलब इस तरफ हमको ध्यान देना है। अ कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस में कौन सा है, कॉन्वेक्स है, इसका मतलब ये वाला लेंस है। फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना, रियल बना रहा है, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा सीधा बनता है। ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना, एक लेंस से एक सुई जो है वो रखी गई है, और नहीं इमेज जो रखा गया है, इमेज बन जो रहा है वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन इफ द इमेज is equal to the size of the object, also find the power of the lens, है ना, मतलब जितनी दूर पे इमेज बन रहा है उतनी ही दूर पे ऑब्जेक्ट भी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो 1 है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज होनी चाहिए इमेज की, है ना, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 होगा, है ना, क्योंकि ये चीज बराबर दे रहा है। hi और ho अगर बराबर होगा तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकली v और u भी इक्वल होंगे, क्योंकि hi और ho इक्वल होगा तो ये आ जाएगा 1, और 1 आने का मतलब ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है साइन डिफरेंट हो, और अगर उसमें कहा गया इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल, तो जो जो भी दिया गया है ना, मतलब डिस्टेंस दी गई है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो इमेज जो दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर अवे कह रहा है ना, v की जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है, और u जो है जब यहाँ पे इक्वल साइज का बनता है ना, मतलब जो साइज है ऑब्जेक्ट की और इमेज की वो दोनों सेम है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, तो m की वैल्यू हम 1 रखेंगे, v तो दिया रहेगा 50 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m की जो वैल्यू है वो 1 है। अब रियल बना रहा है या इन्वर्टेड बना रहा है, तो दिया गया है रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, रियल बना रहा है तो नेगेटिव होगा m, अगर वर्चुअल बनाता तो पॉजिटिव होता। और m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, लेंस है कि मिरर है, यहाँ पे लेंस है, अगर लेंस है तो फिर ये v/u होगा, और m की वैल्यू होती है -1 इक्वल टू v की वैल्यू दी गई है 50, और u की वैल्यू u यहाँ पे रखेंगे, u इधर आएगा, -u इक्वल टू हो जाएगा 50, u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -50 सेंटीमीटर, ये आ गया u। हमको फाइंड करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे, ये मिरर के लिए यूज होगा,
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हमको फाइंड करना है, v की वैल्यू है 1/50 माइनस 50, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/50 और ये प्लस 1/50, इधर ऐड होके वो हो जाएगा 2, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 2/50, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/25। f की जो वैल्यू आई वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आई आपकी फोकल लेंथ। और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर पूछा गया है। तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? P इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्टा है ना, व्युत्क्रम जो होता है वो होता है पावर। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, या फिर 100 अपॉन हम कर सकते हैं, या फिर मीटर में चेंज करके 1 अपॉन कर सकते हैं ना। ये यहाँ पे ये जो 1 अपॉन एफ होता है इतना डायोप्टर, ये ली जाती है डिस्टेंस मीटर में। तो फोकल लेंथ जो आई है वो 25 सेंटीमीटर है या फिर 0.25 मीटर होगा मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू 1/f, इसका मतलब 1 अपॉन ये हो जाएगा 0.25 और ये कन्वर्ट किया जाएगा जब ये डेसिमल हटा के, तो ये हो जाएगा 100/25, कटेगा इससे तो 4 डायोप्टर। तो जो P की वैल्यू आई वो 4 डायोप्टर आई है ना, प्लस 4 डायोप्टर होगा, क्योंकि इमेज रियल और रियल बन रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। और बस इतना ही पूछा गया। ये 184 इंटेक्स क्वेश्चन का 184 पेज पर जो दूसरा न्यूमेरिकल आपका वो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज का 7th, we wish to obtain an erect large image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, है ना। क्या करना है हमको? एक सीधा प्रतिबिंब बनाना है और उस कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो पूछा गया कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है कि जो प्रतिबिंब बने वो इरेक्ट बने, मतलब सीधा बने। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? टेबल जो बताया गया था मिरर का भी और लेंस का भी, यहाँ पे कॉन्केव की बात कर रहा है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। तो कॉन्केव की कॉन्केव की 6 पोजीशन होते हैं, कॉन्वेक्स की 2, क्योंकि मिरर है तो कॉन्केव की 6 होगी और कॉन्वेक्स की 2 होगी। लेंस की बात करता तो उल्टा हो जाता वहां पे। तो देखते हैं एक बार, टेबल साइड में दिया गया है, वहीं से वो मतलब पोजीशन लगभग सारे माइंड में होनी चाहिए। तो यहां पे जो दिया गया है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब हमको कैसा प्रतिबिंब चाहिए? सीधा प्रतिबिंब चाहिए। और फोकल लेंथ उसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव है, ये मिरर है। हमने सारी स्थितियां पढ़ी हैं कॉन्केव की। हर बार रियल इमेज बनता है, और रियल बनता है तो उल्टा बनता है ना। पहले में रियल है, दूसरे में रियल है ना, पूरा का पूरा। और रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। लास्ट वाला जब हम देख रहे होंगे तो लास्ट वाले में हमारे पास जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, और इरेक्ट जब होगी तो वर्चुअल होगी। उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो होता है फोकल लेंथ और पोल के बीच में। अब इसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? इस 15 के पहले ही होना चाहिए। तो 0 से लेकर के 15 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इस रेंज में जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट और वर्चुअल ही बनेगा। तो हमारा ये आंसर होगा। और फिर उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है। तो 10th वाले में हम देखते हैं क्या है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यहाँ पे हमारे पास h दिया गया है, मतलब HO दिया गया है। तो उसकी जो हाइट दी गई वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। रे डायग्राम अभी देख लेते हैं कैसे बनेगा। कुछ इस तरह का लेंस होगा और फोकल लेंथ जो क्या क्या डाटा दिया गया है, HO दिया गया है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लिया जाता है, और 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। U जो दिया गया है U -25 सेंटीमीटर दिया गया है, और फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो प्लस ही होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रेड पोजीशन साइज, मतलब V फाइंड करना है और HI भी फाइंड करना है। तो V के लिए हम यहाँ पे लेंस है हमारे पास, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और 1/f की वैल्यू 1/10, 1/v फाइंड करना है माइनस 25, 1/10 इक्वल टू 1/v, और इसको इधर या 1/v प्लस हो जाएगा 1/25, इन दोनों ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ पे इस 1/25 को इस साइड लाते हैं तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू होगा 1/v। इधर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 50, ये 5 माइनस 2 अपॉन 50 इक्वल टू 1/v, तो 3 अपॉन हो गया 50 इक्वल टू 1/v। v की जो वैल्यू आई वो 50/3 आई, कटने के बाद आएगा 16.66 सेंटीमीटर। ये v आ गया हमारा 16.66 सेंटीमीटर। और नेचर कैसा होगा, तो v की वैल्यू आई है पॉजिटिव, लेंस है कॉन्वेक्स, तो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, मतलब रियल होगा क्योंकि इस साइड बनेगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अब साइज फाइंड करनी है तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, h'/h या HI/HO इक्वल टू V/U। लेंस है तो V/U बस होता है। HI हमको निकालना है, HO दिया गया है, V और U भी पता है हमको। HI इक्वल टू V/U इंटू HO। V की वैल्यू हमने निकाला है 50/3 और U की वैल्यू है -25, और फिर उसके बाद HO की वैल्यू दी गई है 5, इससे ये कटेगा तो 2 -10/3 हो जाएगा। ये जो माइनस है इसकी वजह से ये नेगेटिव होगा पूरी की पूरी वैल्यू, और HI की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3.33 सेंटीमीटर आएगी। माइनस होने का क्या मतलब, जो H नप रहा है वो नीचे की साइड, यहाँ से नीचे की साइड नप रहा है। अब रे डायग्राम इसका जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, ये वाली रे जाएगी फोकस से और दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, ये यहाँ पे कट करेंगे और इस तरह से कुछ फॉर्म होगा। और फिर 10th के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, क्या है इसको भी देखते हैं। और कॉन्केव लेंस, यहाँ पे मिरर और लेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, और मैग्निफिकेशन मतलब पूरा का पूरा मिक्स हो जाती हैं चीजें एक ही साथ, है ना। तो ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि मिरर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और वैल्यू जो हम पुट करते हैं, यहाँ पे जो गलती होती है वो माइनस रखने में होती है ना।
तो नेगेटिव कहाँ पे रखना है कैसे नहीं समझ में आता है। तो ये बहुत क्लियरली बहुत ध्यान से देखने पे ही समझ में आएगा, और प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा बार करनी पड़ेगी, है ना। तो 11th जो क्वेश्चन है हमारा, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस दिया गया है, फोकल लेंथ, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव 15 सेंटीमीटर होगा। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो इमेज बनता है वो 10 सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब कॉन्केव है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो भी इमेज बनाता है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और जब वर्चुअल बनाएगा तो ये हमेशा, क्योंकि दो ही कंडीशन इसकी बनती है, दो ही पोजीशन होता है पॉसिबल, और ये हमेशा इस साइड बनाता है। जब इस साइड बनाएगा तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो जो वी नपेगा वो नेगेटिव नपेगा। तो -10 सेंटीमीटर। अब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। 1/f की वैल्यू -15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-10, ये हो जाएगा +10। तो -1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, इधर आएगा तो -1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 30 -2 -3/30, और फिर उसके बाद 1/v, इधर आएगा -5/30 इक्वल टू 1/v। इसे कट के v इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो v बन रहा है वो u की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। v दिया गया हमारे पास, u की वैल्यू रखनी थी। तो v की वैल्यू -10 माइनस 1/u, इधर आएगा -1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2/30 इक्वल टू -1/u। ये आएगा -1/30 इक्वल टू -1/u। इससे ये खत्म होगी, u की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है ना। फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक है। 1/f इक्वल टू लेंस की ही बात कर रहा है, और फ्रॉम द लेंस हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -1/15, यहाँ पे सॉल्व करने में ये जो गलती हुई है, ये होगा 2 और ये होगा 3। अब जो वैल्यू आएगी ये आएगा +1, और +1 जब आ जाएगा तो -1/, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी -30 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका फाइनल आंसर था। और इसमें और क्या पूछा गया है, बस यही एक चीज पूछी गई कि u की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, और u की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये आपका 11th क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज का। इसके बाद
ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फोकस दूरी जो दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, और जो लेंस जो दर्पण है वो उत्तल है। उत्तल दर्पण का मतलब इस तरह का जो दर्पण होता है, और फोकल लेंथ इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल का जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, और इसके बारे में क्या दिया गया है कि एक जो इमेज बन रही है ना वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। मतलब जो V है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, और सॉरी फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटी। हिंदी में क्वेश्चन भी सबका गलत छपा है, कोई बिंब, ओके बिंब, हाँ ठीक है। प्रतिबिंब जब बोला जाता है तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, तो ठीक दिया गया है। U जो दिया गया है वो -10 दिया गया है, ठीक। हमको फाइंड करना है V और प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए ना। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो 1/f मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। अब f की वैल्यू दी गई है 1/15 इक्वल टू 1/v हमको फाइंड करना है, प्लस 1/-10। -10 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 1/15 इक्वल टू प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, और ये हो जाएगा 2 + 3/30 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आएगी v इक्वल टू 5/30, ये हो जाएगा 6 v 1/v। तो v की जो वैल्यू आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर इस साइड बन रहा है। अब से इस साइड जब बनेगा इमेज तो इसमें हमेशा इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो नेचर, पोजीशन और साइज अगर साइज के बारे में कुछ दिया गया है, कुछ दिया नहीं है तो कितने गुना बनेगा बस ये बता सकते हैं, और बस V के बारे में ही लेकिन पूछा गया है। तो V जो होगा हमारा वो 6 सेंटीमीटर होगा बिहाइंड द मिरर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, है ना। तो मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब जो इमेज की साइज है और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो इक्वल है ना। बस इतना ही मतलब होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक। और +1 का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट से भी होता है। और फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो 15 हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई है, और 20 सेंटीमीटर U दिया गया है ना। मतलब जो डिस्टेंस दी गई वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, जो हमारा U है। HO जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार भी कॉन्वेक्स मिरर ही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। R दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो F हमारा हो जाएगा R का हाफ, है ना। इस पे हम शुरुआत के क्वेश्चन इसी पे लगाए हैं। तो R/2, तो F इक्वल टू 30/2 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब जो मिरर है हमारा वो कॉन्वेक्स है तो जो F फोकस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, है ना।
तो फोकल लेंथ जो होगा वो +15 सेंटीमीटर होगा। और फिर u के बारे में दिया गया है, u है 20 सेंटीमीटर, u नेगेटिव ही लिया जाएगा, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करने हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो चीजें इतनी हमको पता है। v फाइंड करना है हमको। मिरर है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू होगी 1/15 इक्वल टू 1/v। फाइंड करना है प्लस 1/-20। 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस 3/60 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आएगी 60/7। तो ये 60/7 के नियर अबाउट डिवाइड हो गए और 1/4 56 सेंटीमीटर, 8.56 सेंटीमीटर डिवाइड हो गए। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा मिरर है वो है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के दो ही पोजीशन होते हैं हमेशा। जो इमेज बनता है वो इरेक्ट और वर्चुअल ही बनता है, तो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। और जो साइज होगी, जो पोजीशन होगी वो 8.56 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फिर उसके बाद हाइट उसकी पूछा है ऑब्जेक्ट की, इमेज की। तो HI इक्वल टू होता है, हम पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल टू V/U। मिरर में नेगेटिव हो जाता है, तो HI हमको फाइंड करना है, -V/U इंटू HO हो जाएगा। वैल्यू सीधा रखेंगे तो HI इक्वल टू -V की वैल्यू हमने फाइंड किया है 60/7 नेगेटिव में, इंटू U की वैल्यू है -20 और H की वैल्यू है 5। इससे ये कट के 3 आएगा। HI इक्वल टू आया 15/7, इससे कट के आ जाएगा ये 2 टाइम्स आएगा 2.14 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट, जो इमेज की हाइट आएगी वो 2.14 सेंटीमीटर आएगी। और फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दी गई हम उसको लिख लेते हैं। तो फोकल लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की साइज HO दिया गया है 7 सेंटीमीटर और U दिया गया है -27। अब मिरर जो है हमारा वो कॉन्केव है, तो कॉन्केव है तो जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। हमको V फाइंड करना है और V की मतलब इमेज की पोजीशन, साइज, नेचर से फाइंड करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू -18 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-27। -1/18 होगा और ये हो जाएगा -1/27 इक्वल टू 1/v। नेगेटिव इसलिए रह जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस होगा और जैसे इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब एलसीएम इसका आ जाएगा 54, तो 3 -2/54 इक्वल टू 1/v। तो -5/54 इक्वल टू 1/v। तो जो v की वैल्यू आएगी वो v इक्वल टू -54/5 सेंटीमीटर।
डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। और -54 और v की वैल्यू के सॉल्व करने में कहीं आपकी कुछ मिस्टेक हुई है। मिरर की जब बात करेगा तो ये होगा प्लस, और यहाँ पे ये प्लस होने की वजह से ये नेगेटिव यहाँ पे होगा, ये प्लस होगा, और फिर ये आएगा -3 और ये +2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब जो v की वैल्यू आएगी वो -54 सेंटीमीटर आएगी यहाँ पे, ठीक है। और मिरर -54 बन रहा है, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो इसी साइड बन रहा है। इस साइड जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा अगर बनेगा तो रियल बनेगा, है ना। तो जो भी इसके नेचर, साइज और इन सब की बात करेंगे तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर मैग्निफिकेशन देखते हैं कितना दिया गया हमको। HO पता है, HI फाइंड करना है। HI इक्वल टू होता है V/U इंटू HO। V हमको पता है -54, U पता है -27, HO दिया गया है 7। इससे ये कैंसिल होके HI जो आएगा वो -14 सेंटीमीटर आएगा। और HI नेगेटिव होने का मतलब जो इमेज है वो रियल ही बन रहा है। और फिर उसके बाद 16 क्वेश्चन आपका पावर के ऊपर है, तो बस यही रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, इस पे लग जाएगा। और फिर उसके बाद 16 और 17 ये दोनों पावर के ऊपर ही है ना। सिंपल से पावर ऑफ लेंथ का फार्मूला लगना है, P = 1/f। P जो होता है, जो फोकल लेंथ ली जाती है वो जब मीटर में होता है तो 1/f होता है, और जब सेंटीमीटर में होता है तो 100/f लिया जाता है। यहाँ से आपके ये चैप्टर बिल्कुल जो न्यूमेरिकल है 16 और 17 ये आसानी से लग जाएंगे। यहाँ ये आपका लाइट फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स रहे हैं ना, मतलब जो भी इंटेक्स्ट पार्ट में था या जो एक्सरसाइज पार्ट में था, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।